हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। हमें यहाँ पे सेल थ्योरी को डिस्क्राइब करना है और सेल थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनके साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट जानना और समझना बहुत जरूरी है। सो जो पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्चुअली फॉर्मुलेट किया था, वो थे वी कैन से हियर दैट इन 1838 एंड 39। यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान एंड मैथियास स्क्लेडियन। श्वान एंड स्क्लेडियन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। और वो दो पॉइंट्स थे जिसमें से पहला पॉइंट ये था दैट all living beings are made up of cells। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सेल के बने हुए हैं। एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। वो ना सिर्फ सेल के बने हैं या उसके प्रोडक्ट्स के भी बने हैं। लाइक हर चीज तो सेल की नहीं बनी है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है जो सेल में ही सेल से ही बन रहे हैं अल्टीमेटली, तो प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने दिया वो ये था दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो पॉइंट जो थे उन्होंने दिए। इसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने ये नहीं समझा पाए कि एक्चुअली में नए सेल्स कैसे अराइज होते हैं। भाई, हमें समझ में आ गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बने हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बने हैं। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बट नया सेल आया कैसे? और इसी चीज को समझाने के लिए और इसी चीज को बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए आए रुडोल्फ वर्चॉव इन 1855। In 1855, there is this scientist whose name is Rudolf Virchow, जिन्होंने इस चीज का explanation दिया that all cells are come from pre-existing cells। सारे cells का formation जो होता है वो कैसे होता है? pre-existing cells से होता है। formation of new cells by pre-existing cells। और इसी को ही हम सेल थ्योरी कहते हैं। दीज आर द थ्री मेजर पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर वेन एवर यू टॉक अबाउट द सेल थ्योरी, बट ऑलवेज रिमेंबर कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने किन पॉइंट्स को फॉर्मुलेट किया और सेल थ्योरी दी। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।